हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में इस कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। देखिए कितनी सुंदर फिटिंग आई है और इसकी कटिंग की वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर ये शनील का सूट बन के रेडी हुआ है और कितनी सुंदर लग रहा है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले हमने बैक साइड का हिस्सा ले लिया है और उसमें हम बैक साइड में नेक 5 इंच का बनाएंगे। तो ऊपर से जो नेक की चौड़ाई ली है हमने, वो जो फ्रंट की चौड़ाई है उसी के हम अकॉर्डिंग ली है और आधा इंच कम करके फिर 3 इंच पे एक मार्क लगाया, नीचे 3 इंच पे मार्क लगाया और गोलाई दे दी। और अब इसकी हम ऐसे कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम, ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है और इसमें जो हमने कट्स लगाए थे ये यहाँ पर, इन कट्स के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पूरे राउंड में हम निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से निशान लगा लिया। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस कुर्ती को नॉर्मल सिलाई से 1 पॉइंट बड़ा करके ही बनाएं, ठीक है। सिलाई 1 पॉइंट बड़ी रखनी है। देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। ये हम सिलाई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो ये फैलता है। जो शनील फैब्रिक होता है वो स्ट्रेचेबल होता है, वो फैलता है। अब इसकी हमने सिलाई लगा दी है तो ये यहाँ से फैलेगा नहीं और हमें नेक बनाने में इजी रहेगा। अब देखिए हमने नेक के लिए भी एक स्क्वायर शेप का पीस ले लिया है और उसके ऊपर हमने कुर्ती का फ्रंट हिस्सा रख लिया है। अब आप चाहें तो नेक बनाने के लिए आप कॉटन वाला कपड़ा भी ले सकते हैं। मेरे पास इससे रिलेटेड कॉटन का कोई कपड़ा नहीं था तो मैंने इसलिए शनील का ले लिया है और ये थोड़ा सा और अच्छा रहेगा बनाने में। सेम कपड़ा है तो जैसा सूट है वैसा ही है तो और भी अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से रख के जो हमने सिलाई लगाई थी फ्रंट साइड से, अब वो बैक साइड में भी दिखाई देगी, उसी सिलाई के ऊपर से हमने ये सिलाई लगा ली है, ठीक है। और अब हम बीच में से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे और इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। देखिए जब आप कॉटन का कपड़ा लगाते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा इजी रहता है बनाने में। इसमें थोड़ा सा आपको ये चिपक जाता है तो अच्छा भी है, तो कुछ चीज़ों में ये बुरा भी होता है, डिफ़िकल्टी भी आपको आएंगी। तो इसीलिए मैं शनील के फैब्रिक पर ही बना रही हूँ। एक रीज़न ये भी है कि मेरे पास कॉटन का कोई फैब्रिक सेम कलर का नहीं था। अब देखिए मैंने लगभग 2 से 2.5 इंच का मार्क लगा लिए हैं पूरे राउंड में और इस कपड़े को अब यहाँ से हम इस तरीके से कट कर देंगे। ये जो कुर्ती है बहुत ही हल्के हाथों से, डेलिकेट हाथों से ही स्टिच करनी होगी हमें। तो अब देखिए जो मार्जिन हमारा था, जो हमने कुर्ती उल्टी साइड थी, अब उसको ऐसे हमने खोल लिया है और इस खोल के इसके कॉर्नर्स पर हम एक लॉक वाली सिलाई लगा रहे हैं। नेक तो सेम उसी तरीके से बनेगा जैसे हम नॉर्मल नेक बनाते हैं, जैसे हम कॉटन की कुर्तियों में बनाते हैं उसी तरीके से बनेगा। बस इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, खींचना नहीं है और सफाई करते जाना है, कहीं भी रिंकल्स नहीं होने चाहिए। कुछ इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैंने इसको पीछे की साइड फोल्ड कर दिया है और अब इस कॉर्नर पे सिलाई लगा रहे हैं। ये सिलाई बिल्कुल कॉर्नर पर नहीं लगानी है, कॉर्नर से हल्का सा अंदर की साइड में करके आपको लगानी है। जैसे हम कॉटन की कुर्ती में बिल्कुल कॉर्नर पे लगाते हैं ना, इसमें ऐसे नहीं लगाना, क्योंकि कॉर्नर पे आप लगाओगे तो आपकी सुई कई बार धागा छोड़ देगी, लंबे लंबे टाँके आ जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा पीछे करके, ज़्यादा नहीं, एक पैर का कर ले और एक पैर भी ना करे तो उसमें भी हाफ कर ले, बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन कर ले, लेकिन करें ज़रूर, बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई ना लगाएं। अभी देखिए ये यहाँ से हो गया है, देखिए शेप है ना। अब इसे हम पलट लेते हैं। अब हमें इसे फोल्ड करना है तो इसे ऐसे फोल्ड करके हमने रखा, जितना हमें मार्जिन चाहिए इसी तरीके से नीचे से फोल्ड किया और अब यहाँ पर हम एक अपनी सुई से इस कपड़े को जो फोल्ड किया है उसको रोक लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस पे सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो ये राउंड फोल्ड हो रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट फोल्ड होगा। और अगर हम इसे ऐसे सेट नहीं करते तो फिर यहाँ पे हमें ना छोटी छोटी चुन्नटें डालनी पड़ती जो कि देखने में बहुत बुरी लगती हैं। इस तरीके से देखिए, देखिए नेक की फिनिशिंग मैं आपको पिक्चर भी शो कर रही हूँ कितनी सुंदर बन के आई है। अब इसे हम
देखिए हो गया है। अब इस पे हम तुरपाई करेंगे, तो तुरपाई में सूट पूरा बन जाएगा उसके बाद ही करूँगी। अब मैंने बैक साइड ले ली है, यहाँ पे हमने कटिंग किया था। अब इसे हम खोल लेते हैं। तो इसमें भी हम सेम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे पहले जैसे हमने फ्रंट वाले में सिलाई लगाई थी। सेम रीज़न है कि ये स्ट्रेच ना हो, इसीलिए हम लगा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं ये सिलाई नहीं लगाऊंगी तो जब मैं ओरेब पट्टी इसमें लगाऊंगी ना, तो एक तो ओरेब पट्टी वैसे भी स्ट्रेच होती हैं, दूसरा ये शनील का फैब्रिक है तो ये भी स्ट्रेच होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा झोल आ जाता है, सफाई नहीं आ पाती है। इसीलिए मैंने पहले इसमें एक सिलाई लगाई है। आप चाहें तो पट्टी पर भी एक सिलाई लगा सकते हैं, बट मैंने पट्टी पर सिलाई नहीं लगाई, सिर्फ एक नेक पे सिलाई लगाई है। अब इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम इसे ऐसे रखते जाएंगे और फिर सिलाई लगाते जाएंगे। इसमें कभी भी आप एकदम से ज़्यादा ना सिलें, इसका ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। शनील की या वेलवेट की जब भी आप कुर्ती, प्लाजो या कुछ भी बनाएं तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके ही काम करें। अगर आप लंबा एक बारी में, जैसे हम चाक फोल्ड करते हैं, ऐसे अगर पूरे एक बारी में आप चाक फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो 110% है कि आपके चाक में झोल आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसको टुकड़ों में करके, पोर्शंस में करके आप उसको फोल्ड करें। इसी तरीके से मैंने पोर्शंस में करके बैक नेक को भी फोल्ड किया है। और देखिए हमारे नेक में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का झोल नहीं है। ठीक है, अब इस बैक के ऊपर हम अपने फ्रंट को रख लेंगे। जैसे हम नॉर्मल कंधियाँ जोड़ते हैं उसी तरीके से हम इसमें कंधी जोड़ेंगे। ये कपड़ा चिपक जाता है तो ध्यान रखना है कि ऊपर या नीचे वाले में कहीं से भी इसी प्रकार का रिंकल्स ना हो। यहाँ पर डबल सिलाई लगा ली है। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरा शोल्डर भी जॉइंट कर लेंगे। और अब इसे हमने खोल लिया है और मैं बैक जो नेक है हमारा उस पर मैं तुरपाई नहीं करूँगी, मैं उस पर सिलाई ही लगा रही हूँ। देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर रही हूँ और फिर सिलाई लगा रही हूँ। अब फिर थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। इससे नेक में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, हमारे नेक में बिल्कुल भी झोल नहीं है। अब साइड का की फिटिंग लगाते हैं हम। फ्रंट से बैक को हमने ऐसे मिला लिया है और इसमें ध्यान रखें कि कट से कट को मिलाकर रखें। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये कट से कट नहीं मिलाएंगे तो आपके फिटिंग में भी झोल आ जाएगा। जो कट्स है ना उसमें क्या होगा कि एक कट ऊपर रह जाएगा, दूसरा नीचे हो जाएगा, और फिर जब आप चाक फोल्ड करोगे तो वो चाक ठीक से फोल्ड नहीं होंगे। ये देखिए चिपक गया है कपड़ा। तो इसे हम इस तरीके से पहले कट से कट मिला रहे हैं और फिर इस साइड को देखिए मैंने क्लियर कर लिया है बिल्कुल। यहाँ कोई झोल नहीं है, किसी भी तरीके की कोई रिंकल नहीं है। अब धीरे धीरे ऐसे सिलाई लगाते जाएं। और हाँ एक बात और, अगर आपकी सिलाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पीछे की तरफ हाथ लगा के सिलाई लगाए, जैसे मैंने लगाई ना अभी, इसी तरीके से आप भी सिलाई लगा सकते हैं। और अगर फिर भी आ रही है ना, मेरे में तो बिल्कुल भी नहीं आई, मेरे में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सुई मैंने 14 नंबर की यूज़ की है, तो आप 11 और 14 इन्हीं में से कोई सुई यूज़ करें, दोनों ही सुई इन पर चल जाती हैं। और फिर भी अगर ये सुई भी यूज़ कर रहे हैं और फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो देखिए ये जैसे हमने सिलाई लगाई है सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। अगर आपके में भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ना, सिलाई लगा रहे हैं और सिलाई अच्छे से नहीं आ रही है, तो कोई टेप ले ले और जो आपकी मशीन का फुट है उसकी बैक साइड में टेप को लगा लें। आप सेलो टेप ले लें या जो भी टेप आपके पास अवेलेबल है वो ले लें और उसको लगा लें। उसके बाद ये अच्छे से इसमें चलेगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम देखो स्लीव्स को आप फोल्ड कर रहे हैं, तो स्लीव्स को हम जैसे फोल्ड करते हैं ना कॉटन की कुर्ती में, सेम वैसे ही फोल्ड कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो किनारे जहाँ से हमने कट किया है ना वहाँ से कपड़ा फोल्ड हो जाता है अपने आप ही, तो उसे खोलते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं। अगर वो ज़्यादा फोल्ड हो रहा है आपके में तो आप उसे हल्का सा छांट लें, हल्का सा उसे कट करके और फिर आप फोल्ड करें। अगर आपने उसे ऐसे फोल्ड किए हुए में ही आपने दोबारा रख के फोल्ड कर दिया है तो जब आपकी स्लीव रेडी हो जाएंगी या चाक पे भी ऐसा करते हो तो झोल आ जाएगा।
ठीक है, ये कुछ टिप्स हैं जिनका आपको इस कुर्ती को स्टिच करते हुए ध्यान रखना है। अब मार्जिन हमारा 5.5 था, नीचे की मोहरी स्लीव की 5.5 पे हमने मार्क लगाया और ऊपर तक जहाँ तक हमारी फिटिंग आनी है वहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन बना ली है। अब यहाँ पे हम फिटिंग के निशान लगा के और हमने सिलाई लगा दी है। अब जब हमने सिलाई लगाई थी उसमें एक पैर का और डिस्टेंस करके मैंने सिलाई लगा ली है। बाकी इस कुर्ती में ज़रूरत नहीं थी ये लगाने की, लेकिन फिर भी मैंने लगा दी है क्योंकि मेरी हैबिट हो चुकी है। मैं हर एक कुर्ती में लगाती हूँ ये मार्जिन की एक सिलाई, जैसे हम कुर्ती के साइड में लगाते हैं ना एक पैर की से एक्स्ट्रा एक सिलाई, सेम इसी तरीके से मैं स्लीव में भी लगाती हूँ। तो अब हमने देखिए इसमें ना हमने पफ स्लीव्स बनाई थी, हमारे पास लेंथ से सिर्फ 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा था, तो मैंने 3 इंच में ही जो हमारी 3 से 4 प्लेटें डलेंगी वही हम डाल लेंगे। तो उनका जो फेस है वो शोल्डर की साइड होना चाहिए, तो उनके ऊपर मैंने पिन लगा ली है। अब स्लीव को सीधा करके और कुर्ती के अंदर डाल लिया है। कुर्ती उल्टी है, स्लीव सीधी हैं, और हमने जो हमारा साइड में आएगा नीचे आर्म होल में, आर्म होल को आर्म होल से मिला लिया है, फ्रंट वाले को फ्रंट वाले से। अब इस तरीके से यहाँ पे हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। पहले थोड़ा सा ऐसे आगे तक लेकर आए। अब हम बैक वाले को पहले सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका फ़ायदा है, देखिए अब आप ऐसे कर लेंगे और ये एक दूसरे से चिपक जाएगा। अब पीछे का तो टेंशन फ्री हो गई हम। अब हम शोल्डर पे जो हमारी ये पफ़ की जो प्लेट्स थी छोटी छोटी, ये पफ़ की प्लेट्स को हम डाल रहे हैं। ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि यहाँ पर ये प्लेट्स चिपक जाती हैं, तो इसीलिए मुझे भी इतना इसमें टाइम लग रहा है। अब इस तरीके से हम इसे सिलाई लगा देंगे और अपनी स्लीव को कंप्लीट कर लेंगे। और जिस तरीके से हम ये वाली स्लीव कंप्लीट कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से हम दूसरे स्लीव को भी कंप्लीट कर लेंगे। पर आप सिलाई लगाते हुए ध्यान रखिएगा कि आपको खींचना नहीं है, कहीं भी हल्के हाथों से सिलना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है। खींचेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी या आपकी कुर्ती की फिटिंग अच्छी नहीं बनेगी। देखिए मैंने डबल सिलाई लगाई है, आप चाहें तो सिंगल सिलाई से भी काम चला सकते हैं। ये देखिए हमारी ये 3 से 4 छोटी छोटी प्लेटें आई हैं, बिल्कुल बिल्कुल छोटी छोटी प्लेटें आई हैं, नाम मात्र की। देखिए अच्छी लग रही है ना। अब हम इसका शोल्डर पट्टी बनाएंगे अंदर की साइड रखने के लिए। अब मेरे पास कॉटन की पट्टी तो है नहीं, तो मैं शनील की ही पट्टी बनाऊंगी। तो इसमें मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है, लंबाई आप जितनी चाहें उतनी ले लें, और उसको इस तरीके से डबल फोल्ड किया है और एक कॉर्नर पे सिलाई लगा दी है। अब इसके 2 हिस्से कर लेंगे, दोनों ही शोल्डर्स पर इन पट्टियों को हम अटैच कर देंगे। ये देखिए शोल्डर है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसको मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पे पट्टी को रखेंगे इस तरीके से जॉइंट पे, और यहाँ पे 2 सिलाइयाँ लगा देंगे। ये देखिए इस पर अब हमने क्या किया है, घेरा फोल्ड करना है। तो पहले हमने कुर्ती को बिछा लिया है इस तरीके से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कट होने के बाद ना इसके जो कॉर्नर्स हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, थोड़े से मुड़ जाते हैं। फिर उस मुड़े हुए में ही जब हम अगर चाक फोल्ड करेंगे तो सफाई नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा इसको झाड़ रही हूँ, हल्का हल्का कट कर रही हूँ, इट मीन से कट रही हूँ मैं। जितना ऊपर मार्जिन है उतना ही लेके, और कई बार ये बढ़ता हुआ सा लगता है, तो मैंने दोनों साइड से नाप लिया है और हल्का हल्का मैंने दोनों साइड से ही कट कर लिया है, मार्जिन सेम रखते हुए। और नीचे से भी अगर आपको लगता है तो नीचे से भी कट कर ले। ठीक है, अब ये इस तरीके से फोल्ड होएगा। और शनील के और वेलवेट के जब भी आप सूट बनाएं, देखिए मैंने इस तरीके से कट लगाया है, इसमें हम उठा के कट नहीं लगा रहे, हम इस तरीके से कट लगा रहे हैं क्योंकि ये अपने आप ही कुछ देर बाद ना खुल जाते हैं ये कट। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम
इसको फोल्ड करते हुए कि शनील के कुर्ते में और वेलवेट की कुर्ती में हम जब चाक फोल्ड करते हैं तो सिलाई लगा के ही फोल्ड करते हैं। तुरपाई आप चाहें तो कर सकते हैं, बट उसमें चांसेस होते हैं ज़्यादा कि राउंड हो जाने के, जो आपका झोल है ना वो आ जाएगी, और झोल भी नहीं आएगी तो क्या होगा कि अंदर का जो मार्जिन में कपड़ा गया है ना, जैसे हम काटने के बाद वो थोड़ा सा अंदर साइड फोल्ड हो जाता है, तो जब आप लगाएंगे तब तो वो ठीक रहेगा। कुछ दिन बाद वो अंदर की साइड से फोल्ड हो जाएगा, और बाद में फिर आप जब इसको पहन चुके होंगे उसके बाद फिर वो अंदर से देखने में इतना बुरा लगता है, फिर उसमें वो झोल शो होता है जो शुरू में नहीं दिखता है लेकिन बाद में दिखता है। क्योंकि ये पर्सनली मेरे साथ हो चुका है। मैंने एक कुर्ती बनाई थी और उसमें मैंने तुरपाई कर दी थी। जब बनाई तब बिल्कुल ठीक बनी थी तुरपाई करने से, और नॉर्मल जैसे हम कुर्तियाँ बनाते हैं फोल्ड करते हैं सेम इसी तरीके से मैंने की थी। अब देखिए हमारा एक साइड कंप्लीट हो गया है, हम दूसरी साइड आ गए हैं। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ भी हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस लेकर ही इसे ऐसे फोल्ड कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा ऐसे रखा और फिर ऐसे सिलाई लगा के ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, ऐसे ही फोल्ड करना है। वो मैंने इसी तरीके से किया था लेकिन इसे थोड़ा सा चौड़ा फोल्ड था क्योंकि वो तुरपाई वाला था। तो जब फोल्ड किया तो बिल्कुल ठीक था। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जब हम तुरपाई कर लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा की सिलाई होती है उसको हम खोल देते हैं। तो वो खोल दी मैंने और एक दो बार पहना, उसके बाद जो उसके अंदर मार्जिन में जो कपड़ा गया था वो अंदर से फोल्ड हो गया वापस। तो वो देखने में ना इतना बुरा लगता था और फिर इतना आलस आता था ना कि उस कुर्ती को दोबारा खोल के और दोबारा सिलाई लगानी पड़ी मुझे। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, और तुरपाई करना चाहते हैं तो पतला ही रखें या उसको हाफ फोल्ड करके पहले एक सिलाई लगा दें, फिर उससे जब आप दूसरी बार फोल्ड करेंगे ना तब उस पर आप तुरपाई कर सकते हैं। फिर वो वापस ऐसे फोल्ड नहीं होगा, उसमें आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए जैसे इसमें ये फोल्ड हो रहा है, इस तरीके से आपको खोलना है फिर सिलाई लगानी है। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा, आपकी कुर्ती बहुत ही अच्छी बनेगी। अब देखिए हमें इसी तरीके से करते हुए पूरे घेर को फोल्ड कर लेना है। और अब मैं आपको असल में तो फाइनल लुक पहले दिखा ही चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैं दिखाऊंगी। ये देखिए, और देखिए एक कॉर्नर पे हमारे यहाँ पे आधा इंच का फ़र्क दिख रहा है आपको, है ना, लेफ्ट हैंड साइड को। ये मैंने फ़र्क इसीलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रिंट है ना, तो ये कांट थी इसमें सीक्वेंस वर्क में, टेढ़ा था ये सीक्वेंस वर्क, तो इसीलिए मैंने यहाँ से फ़र्क थोड़ा सा किया है और दूसरी साइड से फ़र्क नहीं है। तो ये जब हम पहनेंगे तो शो नहीं होगा बिल्कुल भी। देखिए हमारी कुर्ती कितनी सुंदर बन के रेडी हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।